हेलो एवरीवन। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.2 है एज पर द न्यू सिलेबस, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। और एज पर द न्यू सिलेबस मीन एज पर द न्यू बुक, और एज पर द ओल्ड बुक अगर जो बच्चों के पास ओल्ड बुक है उसमें क्या होगा 14.2 एक्सरसाइज होगी, है ना, क्योंकि एक चैप्टर आपका डेली बुक पूरा है पहले। तो रिमेंबरिंग होने से ये आपकी एक्सरसाइज अब 13.2 हो जाएगा, चैप्टर नंबर 13, ठीक है। तो इसको हम 13.2 को शुरू करेंगे। और ये किस पे बेस्ड है? ये मोड पे, ठीक है ना। मीन वाली इससे पहले एक्सरसाइज किसकी थी, उसमें मीन निकालना था आपको। अब ये किस पे बेस्ड है? मोड पे। तो इससे पहले आपको मोड के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, मोड क्या होता है और बेसिकली आप जानते हैं। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होती है किसी वैल्यू की उसको हम मोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार कोई चीज़ आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोडल वैल्यू, ठीक है ना। तो मोड के लिए निकालने अब आपने वहां पर पढ़ा था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए का मोड निकालना सीखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। क्या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मोड निकालने का फॉर्मूला है। इसमें आप जो वैल्यूज हैं वो क्या है? जो एल है वो क्या है अपना? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एल क्या है? एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एफ वन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। एफ जीरो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास। यानी जो मॉडल क्लास निकालना है आपको उससे जो पहले वाली जो क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ जीरो है। और एफ टू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब जो मॉडल क्लास है उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है जो क्लास नंबर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू है। ऐसा आपको तो पता ही है, तो यूनिवर्सिटी जहाँ क्लास में आपकी, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है और इसमें सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वन देखो, वन में क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ो। तो फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस, क्या है ये? ऑल द पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ऑफ ईयर, ठीक है ना। तो एज इन ईयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट, इस तरह की टेबल दे रखी है आपको। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा given data above, compared and interpret the two measures of central tendency, ठीक है ना। तो पहले आपको मोड निकालना है, फिर मीन भी निकालना है इसका। और उन दोनों जो मीन और मोड निकलेंगे उन दोनों को आपको इंटरप्रिटेशन के लिए करना है। मतलब आपको बताना है कि क्या एक्चुअली ये वैल्यूज क्या आपको दे रही है, इस वैल्यू से आपको क्या पता लग रहा है, ठीक है ना। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? यू हैव टू एनालाइज द वैल्यू एंड टेल व्हाट एक्चुअली दीज वैल्यूज इंडिकेट, ठीक है ना। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले मोड निकालते हैं, ठीक है। तो मोड निकालने के लिए देखो पहले वही टेबल तो आपको सब बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो आराम से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको मैं आराम से जरा एक एक स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। आगे भी थोड़ा सा सिमिलर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे क्लासेस, उसके बाद फिर क्या है आपके पास? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई लिख देता हूँ, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे को क्या निकालनी है। वैसे तो अगर आपको मोड निकालना हो तो खाली बस आपको जो टेबल दिए उससे काम चल जाता है, नई टेबल बनाने की जरूरत। लेकिन मुझे क्या निकालना है? मीन भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या होगा? मुझे मिड वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही पता है ना मीन आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आगे देखूंगा, ठीक है, कैसे मीन निकालता हूँ मैं। हो सकता है मीन मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल लूँ या फिर शॉर्टकट निकालूँ या शॉर्टकट मेथड से करूँ या फिर स्टेप डेविएशन से करूँ। तो क्लासेस देखो पहले क्या, क्लासेस को पहले फिलअप कर लेते हैं। क्लासेस कैसी दी हैं? 5 to 15, 15 to 25, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 60। ये क्लासेस आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो नाउ इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 6, 11, 21, 6, ठीक है, 11, 21, 23, 14, 23, 14 एंड 5, ठीक है। ये आपको ये टेबल आपको बनानी है, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इसको देखो, पहले मोड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मोड निकालने के लिए क्या है?
आपको फॉर्मूला यूज करना है। मोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोड निकालने के लिए आपको सबसे पहले मॉडल क्लास पता करना पड़ेगा। सबसे पहले मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास क्या होता है, ऐसा सबसे यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी कब से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो कौन सी है 23, सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो क्या होगा आपका मॉडल क्लास होगा। कभी भी आप मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे, देखो भाई फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, और जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है दैट इज द मॉडल क्लास। तो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या होगा आपका, यहाँ पर से देखो मॉडल क्लास इज इक्वल टू क्या हो गया, कैसे पता किया, पता लग गया ना, मॉडल क्लास इज इक्वल टू हो गया 35 to 45। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो वैल्यूज होती हैं आपको क्या कहना, मोड के लिए क्या आपको पता है क्या होता है, मोड इज इक्वल टू अगर आप निकालते हो, मोड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो यहाँ पर आपको सारी वैल्यू पता करनी चाहिए, एल भी चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए और एच भी चाहिए। तो एच तो आपका पता है कम कितना है 10, ठीक है ना, एच तो 15 माइनस 5 10। अब आपका एल कितना है, देखो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द ये इसकी मॉडल क्लास, दिस इज योर 35, ठीक है ना। एल कैसे निकाला मैंने, इसकी लोअर लिमिट। नाउ F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, कितनी है 23, तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। F2 सॉरी F0 निकालो, बल F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास। ये क्लास आपका मॉडल क्लास था, इससे पहले वाली क्लास कौन सी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा आपका F0, राइट। एंड F2 इज इक्वल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इसके बाद जो क्लास आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये यानी F2 हो जाएगी, ये 14 हो गया, ठीक है, राइट। इस तरीके से मैंने, अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू मुझे वंस आई कैन फाउंड दिस वैल्यूज दिस, देन आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला, सिंपल से आप by doing so you can easily find the mode of the given data, right? So put the values here, L is equal to what, 35 plus F1 minus F0, F1 is your 23 minus F0 is, sorry F1 is something, F0 is your, sorry 21, F0 is 20 not 23, F0 is 21, sorry, ठीक है, minus 21 divided by 2F1, F1 23, right, minus 21 F0 minus F2 is your 14, ठीक है ना, into H, बस इनको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको मॉडिफाई, राइट। कैसे निकालोगे, देखो आप 35 प्लस कितना हो गया, सॉरी एच की वैल्यू तो रखी नहीं, एच इज योर 10, राइट, 10 रखो, 23 माइनस 21 कितना हो गया 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो गया 46 माइनस कितना हो गया 35, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 35 प्लस कितना हो गया 20 अपॉन बट 46 11। अब जो भी आता है इसकी वैल्यू आपको 35 अपॉन 20, 35 प्लस 20 अपॉन 11 इज इक्वल टू 1.8 इज इक्वल टू 35 प्लस 1.8 के आसपास आएगा, तो 36.8 इज द क्या हो जाएगा आपका, ये मीडियन हो गया, ठीक, एक वैल्यू निकल गई आपकी, तो मीडियन इज इक्वल टू दिस आंसर, राइट। नाउ सेकंड में आपको क्या निकालना है, मीन भी तो निकालना है आपको, यू हैव टू फाइंड द मीन आल्सो। तो मीन के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्या, और पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन का तो प्रोसेस आप समझ चुके हैं ना, पहले इसको मैं अभी थोड़ी देर नहीं मिटा रहा, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो मीन देखो कैसे निकालूंगा, 15 और इसको पहले मिड वैल्यू निकालूंगा, 20 हो जाएगा, 20 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 का 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और ये 60, ठीक है ना, 60 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, ये डेटा आपको देखो ऑलमोस्ट क्या है, ये बड़ा ही डेटा है, तो हम क्या करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड निकाल लेते हैं। क्या करूँगा मैं निकालूंगा UI, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज कितनी है, इसको मैं A मान लेता हूँ, दिस इज योर एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। A इज इक्वल UI इज इक्वल टू क्या होगा XI माइनस A अपॉन H, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा मैं FI UI निकाल लेता हूँ, सिंपल सा,
एफ आई यू आई, ठीक है। बस आप यहाँ से आपका मीन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप सिंपली निकालो। आप देखो 40 माइनस 10 या 10 माइनस 40 माइनस 30, 30 बाई -3, ठीक है। ये -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1, ये 0 1 और 2, मल्टीप्लाई कर दो एफ आई यू आई, तो -80, ठीक है, -22, 11 इंटू -2 22, 21 इंटू -1 -21, ठीक है, 23 ये तो 0 हो गया, 14 एंड दिस इज योर 10। तो सिग्मा एफ आई निकालो आप। सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा बेटा, आपको ये तो दिया था ना, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है, ये है सिग्मा एफ आई आपका 80 है, ठीक है ना। सिग्मा एफ आई आप सम करोगे कितना आ जाएगा आपका 80, ठीक है। और ये सिग्मा एफ आई यू आई भी निकालो आप, ठीक है ना। ये आपका -37 सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -30। बस दो चीजें निकालनी थी, आपने निकाल दी। अब आपका मीन इजीली यू कैन कैलकुलेट द मीन, राइट। अब मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसकी आपको जरूरत है नहीं, मीडिंग की जरूरत है, वो निकाल दिया आपने। नाउ अब क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, राइट। वैल्यू रखो आप, ए कितना है देखो 40 प्लस -37 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 10, एच 10 है ना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, कितना हो गया 40 माइनस कितना हो गया 8, 30 -37 अपॉन 8 हो गया है, तो कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये। 8 से आप डिवाइड कर दो उसको, इसको 37 को आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 4.6 37 को 8 से डिवाइड करना है, तो इतना लगभग आएगा आपका, कितना हो गया है 35 पॉइंट कितना हो जाएगा 35.37, ठीक है। दिस इज योर मीन, ठीक है। ये है आपका मीन, ये आपका मोड, ये है आपका मीन, ये आपका मोड। नाउ जो सेकंड पार्ट से कि इन जो आपका मोड और मीन निकला है, इसको आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेशन भी करना है, मतलब कि क्या सिग्निफाई कर रहे हैं एक्चुअली, ये वैल्यूज क्या बता रही है आपको, ठीक है। दो मेजर ऑफ सेंटेंसी आपने निकाल दी, दो वैल्यूज निकाली हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपको देखो 36 जो मोड जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो क्या है कि जो मोड 36.8 आने का मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनकी एज क्या है 36.8 ईयर्स है, ये शो कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं उनकी एज जो है वो मैक्सिमम एज क्या है वो 36.8 है, ठीक है ना। और ये जो मीन जो शो कर रहा है आपको एवरेज पेशेंट्स की जो एज है, ठीक है, एवरेज एज कितनी है 35.37 ईयर्स है। ये 35.37 क्या कर रहा है, दिस इज द एवरेज एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, ठीक है ना। व्हाइल दिस 36.8 इज द शो द मैक्सिमम एज ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है ना, मैक्सिमम एज ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है the following data give the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components, ठीक है। एक टेबल दिया लाइफ टाइम इज आवर्स और फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, आपको ये देखना है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज योर मॉडल क्लास। बस सबसे आसान तरीका है ना, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो यू जस्ट check which the frequency which is maximum and the class corresponding that frequency is your model class, right, and you have to take the lower limit of that class, that is your L। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास देखो कि ये देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है इसमें, ये है आपका 61,
ठीक है ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है 61 है, 60 से 80। अब इसकी क्लास क्या है 60 to 80, ठीक है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही तो है। तो इसमें क्या हो गया आपको एल इज इक्वल टू कितना हो गया अपना 60, इट इज योर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इसकी लोअर लिमिट है आप, और एच इज इक्वल टू क्या है 20 तो है ही है, तो इनके डिफरेंस है, ठीक है ना। एच दो चीज निकल गया। अब आप F1, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, कितनी है 61, ये तो आपने आइडेंटिफाई की 61 है, सिंपल। और F0, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग यानी उससे पहले की, उसकी कितनी है 40 से 50, 40 to 60 की जो क्लास फ्रीक्वेंसी आपकी है वो कितनी है 52, ठीक है। F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी 60 80 के बाद जो 80 100 वाला क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, ठीक है ना। वो निकालनी है, दी हुई है, दैट इज 38। बस सारी वैल्यू आपकी निकल गई। अब आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यू इन योर फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला इज व्हाट, इट इज योर मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 minus F0 minus F2 and whole is multiplied by H, right? This is your formula for finding the mode. Now you have to put these values into this formula and find your answer, right? So it is equal to L is equal to what? Lower limit it is your 60 plus F1 is equal to 61, ठीक है। वैल्यू दे रखते इसमें ध्यान देना, कैलकुलेशन का आपको विशेष ध्यान देना है। माइनस F0 इज 52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 2 इंटू 61, ठीक है, माइनस F0 इट इज योर 52 माइनस F2 38 होल डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल इट इज योर 20, राइट। क्लास वेट होगी। अब आपको क्या करना है 60 प्लस दिस इज योर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 9 20 जा और 9 इंटू 20 हो गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाई कितना हो गया है 122 माइनस इसको प्लस करो 90, राइट। तो ये आपका इतना हो गया। इसको जो भी आता है आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कितना हो गया 9 इंटू 180 डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये 10 32, ठीक है 32 हो गया। अब इसको आपको काटना है, ठीक है ना। अब जैसे भी कटता है आपको सिंप्लीफाई खुद करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी इट इज प्लस नॉट माइनस, ये प्लस होगा ना। चलिए इसको कर लो, ठीक है। 60 प्लस is equal to 65.65 your आंसर। तो मॉडल जो वैल्यू निकलेगी आपको इतनी आवर्स निकलेगी, तो क्या है मॉडल लाइफ टाइम ऑफ जो भी था आपका, ठीक है। फाइंड द, तो आपको क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स इज दिस ईयर्स है क्या ये, इट इज आवर, सॉरी नॉट ईयर इट इज आवर। तो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स इज 65.625 आवर्स, ठीक है। दिस इज योर, ये आप लास्ट स्टेटमेंट में लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना, ठीक क्या कहता है, देखो बड़ो, the following data give the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the family, also find the mean monthly expenditure। तो मोड और मीन दोनों निकालना है आपको इसमें, तो काम बढ़ गया आपका, ठीक है ना। तो पहले मीन मोड निकाल दें। तो मॉडल निकालने के लिए तो आपको बहुत सिंपल सा आसान काम है कि आपको देखो मोड के लिए आपको सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना है, ठीक है ना। मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास इज द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। सबसे पहले देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, वही मॉडल क्लास होगी। उसकी जो लोअर लिमिट होगी हम उसको ले लेते हैं, वही हमें जरूरत पड़ती है एल की, ठीक है। और तो हम यहाँ पर लेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप किसकी है, कौन सी क्लास की बेटा इसमें देखो किसकी है 40, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 40 है, तो 1500 2000। तो आपका जो मॉडल क्लास है, तो ध्यान से देखो कैसे निकालो, मॉडल क्लास इक्वल टू क्या है 1500 to 2000, राइट। मॉडल क्लास यही है। तो यहाँ से क्या हो गया, एल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, लोअर लिमिट इसकी लोअर लिमिट लेनी है, ध्यान देना, ठीक है। ये मॉडल क्लास होता है, एल इज इक्वल टू होता है, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है एफ, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 500
इसके डिफरेंस, ठीक है, 2000 माइनस 1500 कितना हो गया, दिस इज द एच, विड्थ होती है ना, क्लास विड्थ होती है, इसमें से इसको माइनस कर दो सिंपली। और F1, F1 इज व्हाट, F1 इज योर क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है, 40, राइट, 40। और F2, सॉरी F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग, इससे पहले की जो क्लास है उसका, यानी मॉडल क्लास है जो पिछली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी वो कितनी है आपकी, 24, टेबल दिख रहा है ना। और F2 मॉडल क्लास के बाद की जो क्लास आ रही है, क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी आपको दिख रही है, उसमें कितनी है, 33, ठीक है ना। बस अब आपको क्या हो जाएगा, आने देखो पहले मैं मोड निकाल लेता हूँ, मेन भी निकालना है। मोड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगाइए आप, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। L कितना है देखो बेटा, 1500 प्लस F1 माइनस F0 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2F1 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू एच कितना है, 500। ये आपका इस तरह से आपको ये क्या निकल आएगा, मोड दे देगा, क्या दे देगा आपको, मोड। तो मोड निकालो आप, ये कितना हो जाएगा देखो, कितना हो गया, 16, 16 हो गया ना, 16 इंटू 500, ठीक है, डिवाइडेड बाई 80 माइनस कितना हो गया है, जो भी आता है इसको कैलकुलेट कर लो आप, 757, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, दिस इज इक्वल 1500 माइनस, सॉरी 15 प्लस भी आएगा, प्लस माइनस निकलना, 16 इंटू 500 तो है ही है, डिवाइडेड बाई व्हाट, तो 80 माइनस 57 कितना हो गया, ठीक है, ये 23, ठीक है, 23। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आपकी आती है वैल्यू आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है ना, इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका क्या निकल गया, मॉडल वैल्यू निकल गया आपकी 1847.83 इज योर मॉडल वैल्यू, ठीक है। नाउ सेकंड केस, सेकंड में आपको निकालना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोड इक्वल कितना है आपका, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ तो भी 1847.83, ठीक है ना। अब क्या निकालूंगा मैं, अब मुझे निकालना है क्या, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए तो बहुत आपको आसान तरीका पता है, आप क्या करेंगे, आप एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, FI UI निकाल कैलकुलेट करेंगे और उनका मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो उसमें क्या करूंगा मैं, पहले एक टेबल बनाऊंगा क्लासेस, ठीक है, उसके बाद मिड वैल्यू XI, ठीक है, फिर FI, फिर UI इज इक्वल टू XI माइनस A डिवाइडेड बाई H, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फाइनली क्या लिखूंगा मैं, FI UI, ठीक है, FI UI, को दिक्कत, ठीक है, ऐसे हम निकालूंगा, ठीक है। चलिए आपको क्लास सब वैल्यूज को कैलकुलेट करो और आपको तो 100 से 1500 ऐसे क्लासेस दिए हैं आपको, सॉरी 1000 से 1500, ठीक है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 350, कहाँ तक दिया हुआ है, 5000 तक। तो 3500 से लेके 4000, 4000 से लेके, ठीक है, एंड दिस इज लास्ट वन इज, ठीक है, यहाँ तक है आपका, राइट, क्या निकल गया। अब मिड वैल्यू निकालिए, देखो, सॉरी दिस इज योर 1000, 1000 होगा,
तो 1500, ठीक है, प्लस 1000 कितना हो गया 25। तो 2500 हो गया, तो इसको निकालोगे आप कितना हो गया 1250, ठीक है, ये तो मिड वैल्यू आएगी इसकी। तो फिर 500 का गैप है, ठीक है। ये आपको फटाफट करना आना चाहिए, ठीक है ना। मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो 500 का गैप है ना, एक बार ये निकल गया, इसमें 500 है, करते जाओ, आसान सा तरीका है। और फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी बेटा, फ्रीक्वेंसी है इसकी 24 40 33, 24 40 33, एंड नेक्स्ट वन इज कितना है ये 28 30 22, 28 30 22 एंड 16 और 7, 16 एंड 7, ठीक है ना, ये वैल्यूज हैं आपकी। अब आपको निकालना है यूआई निकालना है। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, देखो इसकी बीच वाली कोई जो वैल्यू पड़ रही है उसको आप ए मान लेते हैं। पहले मैं इसको मान लेता हूँ 3 2, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू दिस मान लेता हूँ, ए एज्यूम मीन आपका, ये क्या है, ए क्या है एज्यूम मीन आपका, ठीक है ना, एज्यूम मीन क्या है आप मान लिया आपने, ठीक है, ये मान लेता हूँ, ठीक है। 3250 को मैंने क्या मान लेता हूँ एज्यूम मीन मान लेता हूँ। तो आपका क्या हो गया यहाँ से 3250 माइनस दिस कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3000, 3000 को आप नहीं 2000 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2000। इसको आप माइनस 2000 को 500 करोगे तो -4, फिर -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है ना, ये पैटर्न में आते हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपको एक बार किसी एक क्वेश्चन कर लो, अगले में तो आपको बिल्कुल पैटर्न फिट हो जाता है। क्यों, दिस माइनस दिस 2000 को 500 से डिवाइड करोगे तो -4, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है ना, -1500 को -5 से डिवाइड करोगे तो -3। तो इस तरीके से वैल्यू याद रहते हैं। अब आपको क्या करना है एफ आई यू आई करना है, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया -96, ठीक है, -120 कितना हो गया -66, ये कितना हो गया -28, ये कितना हो गया 0 22 32 एंड फाइनली 21। अब बस आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, दो वैल्यू निकालनी है, दोनों से आपका काम हो जाना है, ठीक है, ये वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, बस ये वैल्यू निकाल लो। एफ आई तो आपको पता ही है कितना है, सिग्मा एफ आई तो आपको पता है ना, सिग्मा एफ आई तो आपको पता ही होना चाहिए कितना, क्योंकि आपको पता है 200 फैमिलीज का है, तो ये क्या करोगे इसको, ये तो 200 आएगा ही आएगा ना, ठीक है। सिग्मा एफ आई आएगा, आप इसको प्लस या माइनस जो भी है इसको कर लो, ठीक है ना। ये आप करोगे तो -235 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, सिंपल सा काम है, मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। देखो मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तो आप मेथड पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, कैलकुलेशन तो है इसमें, और क्या है, आपको बस स्टेप्स ध्यान देने हैं क्या करना है, ठीक है। तो ए कितना है देखो 3250, ठीक है ना, ए यही तो था, प्लस वैल्यू रख लो आप, एफ आई यू आई कितना है -235, ये कितना है आपका -235 डिवाइडेड बाई 400 200 इंटू एच कितना है 500, बस सिंप्लीफाई करो आप, 3250 जो भी आएगी नेगेटिव में आएगी, 2 से 2 काट दो, ठीक है। इसके बाद जो भी -235 कितना हो जाएगा, ये इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये आपको कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3250 में से आपको क्या माइनस करना है 587.50 माइनस करना है कितना, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर। तो आपका देखो ये क्या निकला आपका मीन, दिस इज योर मीन एंड दिस इज योर
दिस वॉज योर मोड, ये मोड था और ये मेन निकल गया, तो दोनों आपको चीजें निकाल थी, ठीक है ना। तो इस और इसको आंसर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, 4 पढ़ो। The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. ठीक है ना, इसमें भी आपको मेन और मोड दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो पहले मोड निकाल लेते हैं, सबसे आसान काम मोड निकालना, ठीक है। तो मॉडल, सबसे पहले मोड के लिए क्या चाहिए आपको, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा होता है, द क्लास whose frequency is मैक्सिमम, ठीक है ना। तो किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है बेटा, यहाँ पर 10 दिख रही है आपको, ठीक है। तो 10 कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सी क्लास, 10 की जो करस्पॉन्डिंग क्लासेज है वो कौन सी है, 30 से 35। तो इट इज योर 32 35। तो एल इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, लोअर लिमिट 35, ठीक है ना। और एच इज इक्वल टू कितना है 5, दूसरी चीज आपको सीधे पता लगी इससे। और F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इट इज 10, ठीक है। और F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, इट इज योर 9। एंड F2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इट इज 3। तो मोड क्या हो जाएगा, देखो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो अब यहाँ से देखो इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, वैल्यू पुट करोगे कितना हो जाएगा, L जीरो कितना था हमारे पास 35 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है अपना 10 माइनस F0 कितना है 9 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल 3, ठीक है ना, इंटू 5, ठीक। दिस इज योर 35 प्लस 10 9, ये 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 12 8, ठीक है, ये हो जाएगा। दिस इज योर 35 प्लस 8 5 बाई 8, ठीक है, 35 प्लस 5 बाई 8 कितना आएगा ये 162। तो दिस इज योर 35.62, ये आपका क्या हो गया, मॉडल वैल्यू होगी, ठीक है ना। 35 30 सॉरी ये एल इक्वल 30 है नॉट, एल इक्वल टू 30 था, एल इट वाज 30 राइट, एल इक्वल टू 30 एंड इस सब 30 बोलो, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई, एल इक्वल टू 30 था, नहीं सॉरी, ठीक है, इट इज 30। जहाँ जहाँ ये कैलकुलेशन मिस्टेक आप देख लो कहीं कहीं हो जाती है, ठीक है ना, जल्दीबाजी में। दिस इज योर मोड, ठीक है ना, ये मोड हो गया आपका, निकल गया। अब आपको यहाँ निकालना है मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है ना। मीन निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, टेबल निकालनी पड़ेगी, टेबल इसको भी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो टेबल बनाते हैं वाले आप, ठीक है, चलो देखो क्या पहले टेबल कैसे बनाऊंगा, क्लासेस मिड वैल्यू ऐसा ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद एफ आई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फिर एक्स आई, यहाँ पर यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। यहाँ पर एफ आई यू आई, ठीक है, एफ आई यू आई हो गया, कोई दिक्कत, आप इसमें टेबल आप बना लो, आप यहाँ से मीन निकल आएगा। तो अब एक वैल्यू क्या क्या है देखो, 15 to 20, ठीक है, ऐसी टेबल आपको दिया होगा क्लास 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 36, sorry 40, 40 to 45 कहाँ तक है, 50 to 55, तो 45 to 50 एंड 50 to 55, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है इसकी, देखो फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है आपको
कितने 3 8 9 10 3 8 9 10 3 0 0 2 3 0 0 2 की आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। और अब मिड वैल्यू निकालो आप, कितना हो गया 20 प्लस 15 कितना हो गया 35 बाई 2 17.5, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा फिर 5 क्या है 17 22.5 हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा, 32.5, ठीक है 37.5, 42.5, 47.5 एंड 49.5 हो जाएगा, ठीक है राइट। क्या हो गया, अब आपको क्या निकालनी है, सिंपली बस कैलकुलेट करना है इसको, और क्या करना है इसमें। सही कर लो। अब ना आपको क्या निकालना है, अब आप एज्यूम की किसी को मान सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर निकालो एज्यूम की, देखो कितना है यहाँ पर, आप कोई भी सेंटर वैल्यू आप जो बीच में आ गए उसको आप ले सकते हैं। मैं 37.5 लेता हूँ, दिस इज योर ए, ठीक है ए है, ठीक है। तो ए तो 37 पॉइंट ए कितना हो गया 0.5 माइनस 17.5 कितना हो गया है 20, 20 को -20 सॉरी -20 को आप इसे 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बेटा -4, ठीक है ना -4, और -3 कितना आएगी 3, -2, ये -1, यहाँ पर 0, ये 1 2 और 3, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, FI निकालना है, 3 -12 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -18, ये कितना हो जाएगा -10, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 6, राइट। तो सिग्मा FI इक्वल कैसे आ रहा पता है ना, मल्टीप्लाई करके FI इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इसके इसको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। तो सिग्मा FI इक्वल कितना हो गया बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, सिग्मा FI तो पता ही है ना आपको, कितना है ये, कितने वैल्यू थी 35 थी ना, तो इट इज 35, टोटल का 35 है। और यहाँ पर सिग्मा FI भी आपको इस तरह से कैलकुलेट कर लेनी है, बस कितना निकल गया है -58 आ गया है, ठीक है। तो मीन इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, तो मोड को आप पहले निकाल चुके थे, मीन इक्वल क्या हो जाएगा A प्लस सिग्मा FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI इंटू एच, ठीक है। वैल्यू रखनी है आपको, ए कितना है देखो 37.5 प्लस कितना हो जाएगा FI कितना है -58, ठीक है, डिवाइडेड बाई FI दैट इज 35 इंटू एच, एच कितना है देखो 5, राइट। बस ये हो गया 37.5 माइनस इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 7 35 हो जाएगा, तो -58 बाई कितना आ जाएगा ये -58 बाई 7 आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8.3, 8.3 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 29.2, दिस इज योर मीन, ठीक है ना। तो मीन ऑफ द डेटा इज कितना हो गया 29.2। अब आपने पहले जो जो उसका मीडियन निकाला था वो कितना निकाला था, दैट वाज 30.62, ठीक है ना। आपको और भी कुछ इसमें बताना था, इंटरप्रेट द टू मेजर्स, ठीक है। तो आपने ये क्या निकल गया, दिस इज योर आंसर, दिस इज मीन निकल आई। अब मोड पहले क्या निकाला था आपने, पहले याद है ना मोड कितना निकाला था, मोड वाज 30.62, मुझे याद आ रहा है, मोड वाज 30.62
62 था, ठीक है ना। तो इसका आपको इंटरप्रेट भी रिजल्ट का करना है, ये क्या क्या है, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या शो कर रही है, ठीक है ना। स्टूडेंट टीचर रेशियो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में कैसा है, वो मोड रेशियो वगैरह 30.62, और जो एवरेज जो रेशियो है वो कितना है, वो 29.2 है, ये शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है the given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket match। एक डेटा दिया है रन स्कोर्ड और नंबर ऑफ बैट्समैन, तो फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, ठीक है ना। आपको मोड निकालना है, अगेन मोड निकालना है तो आप यहाँ सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास इज द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। तो यहाँ से टेबल देख के हम निकाल सकते हैं, खाली मोड तो निकालना है। मॉडल क्लास तो किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बेटा, ये सेकंड देखो 18 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ बैट्समैन किसमें सबसे ज्यादा 18 है, वो कौन से क्लासेस में है, 4000 से 500 तक। तो 4000 से 500 तक, 5000 तो ये वाली ये मॉडल क्लास है। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया 4000, दो लिमिट ना एल हो गए। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, इन दोनों का गैप। तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्लास द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, इट इज योर 18, ठीक है ना। F0 is equal to frequency of the class preceding the model class, it is your 4, and F2 is equal to क्या है, इसके अगले वाले की फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना 9। बस अब आपको मोड निकालना है, सिंपली फॉर्मूला लगा मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। सब में वही फॉर्मूला लगना है, एक बार आप कर लोगे वो सिमिलर पैटर्न में चलते रहो और सेम क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो L कितना है बेटा 4000, द लोअर लिमिट ऑफ दिस मॉडल क्लास। F1 18 माइनस F0 4 डिवाइडेड बाई F0 4 ही है ना, क्लास देख लो आप कहीं गलत हो जाए, ठीक है F0 4 ही है, एंड माइनस 2F1 36 हो जाएगा, माइनस F0 4 माइनस F2 9 इंटू एच कितना है 5, सॉरी एच इज इक्वल टू 1000, राइट। बस सिंपली मल्टीप्लाई, आप सिंप्लीफाई करना है आपको। 4000 प्लस कितना हो गया 14 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 13 में से 36 में से 13 गया कितना हो जाएगा 23। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। 4000 प्लस जो भी आपका निकला कितना निकला 1400 अपॉन 23 नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया ठीक है, ये कितना हो गया 4608.7। दिस इज द मॉडल का 4608.7 and the model mode of the given data is 4608.7। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन करनी है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला क्या है, 6 में आपको क्या निकालना है, ठीक है। अ स्टूडेंट noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table given below। find the mode of the data, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको मोड निकालना है, मोड निकालना है तो वही अगेन क्या निकालूंगा, सबसे पहले मॉडल क्लास। मॉडल क्लास देखो कैसे निकालूंगा, सिंपली मुझे चेक करना है कि किस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। तो किस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इट इज योर 20 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही है 40 to 50 वाले को, 40-50 पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40-50, ठीक है ना। तो L इक्वल टू क्या हो गया, देखो L इक्वल टू लोअर लिमिट 40, H इक्वल टू 10, 50 माइनस 40, ठीक है। और F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, F1 इक्वल टू 20 इसकी, ठीक है। F0 इससे पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से ठीक जो पहले क्लास आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, और F2 मॉडल क्लास के बाद जो ठीक आ रहा है क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 11। तो बस निकाल दो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है,
इसमें आपको वैल्यू रखनी है। बस यहीं तक आपका मेन जो काम अगर आप कर लेते हैं तो आगे ज़्यादा तो खाली सब्सटीट्यूशन ही बचता है, ठीक है ना। तो मेन काम आपका ये है, इसमें करेक्टली आपको वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ करेक्टली कैलकुलेशन भी करना है, नहीं तो आपका आंसर फिर भी गलत आएगा, ठीक है ना। तो L इज इक्वल टू व्हाट 40 प्लस F1 इज इक्वल टू 20 माइनस F0 12 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इज योर 11 into H इज व्हाट 20 सॉरी 10। तो दिस इज इक्वल टू 40 प्लस कितना हो गया 8 इंटू 10 80 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 40 माइनस 23 40 माइनस 23 कितना हो गया 17, ठीक है। ठीक हो जाएगा। आपको क्या है 80/17 को जो भी कैलकुलेशन आती है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ठीक है 8.7 इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी 4.7 आएगी, ठीक है 4. दिस इज इक्वल टू 44.7। तो आंसर क्या है आपका 44.7 इज द करेक्ट आंसर। यानी आपको क्या निकाला गया, हेंस द मोड ऑफ द डिवाइस दिस कार्स, जैसे नंबर ऑफ कार्स दिया, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। कार के जो भी है 44.7 कार दिया तो कार ही हो जाएगी, ठीक है। रुपीज होता डेज होता डेज होता। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। चलिए।